सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी को देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं मैं उनको प्रणाम करती हूँ और महादेव जी से दया मांगती हूँ, हे महादेव सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। गुरु भाई बहन, आज मैं आप लोगों को जो कथा सुनाने जा रही हूँ, एक राजा का है। बस एक गलती के कारण जला हुआ कोयला खाना पड़ा। तो कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। और जब कथा महादेव का चल रहा हो तो आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। एक तो आधा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सब कष्ट दूर होता है। तो कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो कथा शुरू करते हैं। एक राज्य में राजा रहते थे। तो राजा सोचे कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ होगा तो उस दिन लाखों बच्चे जन्म लिए होंगे, हजारों बच्चे जन्म लिए होंगे, क्योंकि एक दिन में लाखों लाख बच्चे जन्म लेते हैं। तो आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि मैं ही राजा बना हूँ। ये सब बात अपने सैनिक से पूछते हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि मैं ही राजा बना। फिर वो सैनिक बोलता है कि राजा साहब, अब ये सब बात तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे थोड़ी दूर पे एक कुटिया है महात्मा का, वो आपको बता सकते हैं, क्योंकि वो जाने माने महात्मा हैं। वो बता देंगे कि आपने ऐसा क्या कर्म किया है जिससे आप राजा बने हैं। तो राजा बोलते हैं कि ठीक है चलो। तो अपने सैनिक के साथ जाते हैं। तो जाते तो देखते हैं कि उस कुटिया में वो महात्मा जला हुआ कोयला खा रहे हैं। अब ये सब जब वो सब देखते हैं राजा, तो कहते हैं कि महात्मा जी, ये आप क्या खा रहे हैं, जला हुआ कोयला? तो कहते हैं कि ये मेरे कर्म का ही फल है। मैंने जैसा कर्म किया है वही उसी का फल मुझे मिल रहा है। उसी कर्म के चलते मुझे जला हुआ कोयला खाना पड़ रहा है। तो महात्मा पूछते हैं कि महाराज आप कैसे आए हैं? राजा सब कहते हैं कि महात्मा आप हमें ये बताइए कि इस धरती पे तो लाखों लाख बच्चे जन्म लेते हैं, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं ही राजा बना हूँ? तो महात्मा कहते हैं कि मैं आपको ये बात नहीं बता सकता। आप यहाँ पे थोड़ी दूर और जाइएगा तो वहाँ पे एक महात्मा है जाने माने, वो आपको बता सकते हैं कि आपने ऐसा क्या किया है जिससे आप राजा बने हैं। तो राजा अपने सैनिक के साथ चले जाते हैं वहां से। फिर जाते जाते थोड़ी दूर पहुंचते हैं तो जंगल पड़ता है। जंगल में एक कुटिया रहता है, उसमें एक महात्मा रहते हैं। तो महात्मा के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो मट्टी खा रहे हैं। जब मट्टी खा रहे हैं तो कहते हैं कि महात्मा, ये मैं क्या देख रहा हूँ, आप मट्टी खा रहे हैं? तो कहते हैं कि राजा, मेरे कर्म का ही फल है, मेरे कर्म में जो लिखा है उसी का ये नतीजा है, उसी का फल हमें मिल रहा है। मेरे कर्म में ही लिखा है मट्टी खाना, इसलिए मैं मट्टी खा रहा हूँ। आप बताइए महाराज, आप कैसे आए? तो कहते हैं कि आप हमें ये बताइए कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि मैं राजा बना हूँ, क्योंकि मेरा जिस दिन जन्म हुआ होगा तो उस दिन और बच्चे जन्म लिए होंगे, हजारों लाखों करोड़ों बच्चे जन्म लिए होंगे। आखिर मैंने ही ऐसा क्या किया कि मैं राजा बना हूँ? वो कहते हैं कि ये इस सवाल का जवाब मैं भी नहीं आपको बता सकता, ये बात तो मैं भी नहीं बता सकता आपको। तो कहते हैं कि कुछ दूर और आप जाएंगे, एक जंगल में एक कुटिया है, वहां पे जाने माने महात्मा है, वो आपको बता सकते हैं कि आप राजा कैसे बने। फिर राजा अपने सैनिक के साथ चले जाते हैं। जब जाते हैं, जाते जाते कुछ दूर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे कुटिया है। कुटिया में एक महात्मा खाट पे लेटे हुए हैं, एकदम इतना बीमार हैं कि वो खाट में चिपक गए हैं। न हड्डी का पता चलता है, मांस का पता चलता है, मतलब उनका एकदम से हालत बहुत खराब होती है, बहुत बीमार रहते हैं, एकदम सीरियस। तो वो जब उस महात्मा को देखते हैं तो कहते हैं कि महात्मा,
ये मैं क्या देख रहा हूँ, आप बहुत बीमार हैं। तो कहते हैं कि हाँ राजा साहब, ये मेरे कर्म का ही फल है कि जो मैं कर्म किया हूँ उसी के हिसाब से मैं भोग रहा हूँ, उसी का फल मैं खा रहा हूँ, उसी हिसाब से जो कर्म किया हूँ मैं। तो राजा साहब कहते हैं, तो पूछते हैं महात्मा कि आप बताइए कि आप यहाँ कैसे आए महाराज। तो बोलते हैं कि महात्मा आप हमें ये बताएं क्या कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया है कि मैं राजा बना हूँ। क्योंकि मैं जिस दिन जन्म लिया हूँ उस दिन तो बहुत सारे बच्चे जन्म लिए होंगे, लाखों हजारों करोड़ों बच्चे एक दिन में जन्म लेते हैं। कितने कितने बच्चे जन्म लेते, बहुत सारे होते हैं जन्म लेते हैं। तो फिर मैं ही क्यों राजा बना हूँ। तो महात्मा कहते हैं कि राजा साहब, आपका पूर्व जन्म का ही फल है कि आप राजा बने हैं। तो राजा पूछते हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर्म किया है, महात्मा आप हमें बताएं। महात्मा कहते हैं, पूर्व जन्म में आप 4 भाई थे। तो उस 4 भाई थे तो हम चारों भाई एक किसान थे। तो किसान थे आप, तो क्या होता है वहां पे एक आदमी, जो चारों भाई खाना खाने आप बैठते हैं तो उस टाइम एक आदमी भूखा आता है, बहुत उसे जोर से भूख लगी रहती है, काफी दिनों से वो भूखा रहता है। तो आता है तो बड़े भाई से मांगता है खाना कि तुम मुझे खाना दे दो। तो कहता है कि मैं अपना खाना तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं जला हुआ कोयला खाऊंगा। तो वही जो शुरू में आपके महात्मा मिले हैं, महात्मा जो जला हुआ कोयला खा रहे थे वो आपके बड़े भाई हैं। तो जो वो बोले उस हिसाब से वो जला हुआ कोयला खा रहे हैं। और दूसरे के पास गया वो आदमी, तो कहते मुझे खाना खाने को दे। तो दूसरा आदमी बोला कि अगर हम अपना खाना तुम्हें दे देंगे तो क्या हम मट्टी खाएंगे। तो वही जब वहां से थोड़ी दूर अंदर आए हैं, जो महात्मा मट्टी खा रहे थे वो आपके दूसरे भाई है, और तीसरा भाई मैं हूँ। तो मेरे पास आया तो मेरे से मांगा खाना। तो मैंने कहा कि अगर मैं अपना खाना तुम्हें दे दूंगा तो मैं भूखे नहीं मर जाऊंगा या मैं बीमार नहीं हो जाऊंगा, मैं अपना खाना तुम्हें दे दूंगा। तो वही मैं बीमार पड़ा हुआ हूँ। और चौथा आप थे, आपके पास जब आदमी गया खाना मांगने तो आप अपना खाना उसको दे दिए, बोले कि अगर मैं नहीं एक दिन खाऊंगा तो मैं बीमार नहीं मर नहीं जाऊंगा, तो ये लो तुम मेरा खाना खा लो। तो खाना आपने दे दिया, तो खाया तो वही उसका जो था, जब खाना खाया तो उसको दुआ आपको लग गया और आप राजा बने इस जन्म में। तो फिर वो राजा कहते कि, और वो महात्मा कहते कि जैसा जैसा हम लोग बोलते गए वैसे वैसे हम लोग भगवान के महादेव की दया से हम लोग के किस्मत में लिखाता गया कि यही कर्म हमें भोगना है। तो उसी हिसाब से हम लोग ये सब कर्म भोग रहे हैं। तो इस वजह से राजा को समझ में आ गया कि कर्म करते हैं अच्छा तो अच्छे जोनी में कर्म के हिसाब से राजा बने। राजा क्या होता है कि फिर वो सैनिक के साथ अपने घर आ जाते हैं। तो ऐसे महादेव ने उन पे ऐसा दया कृपा बरसाया कि वो राजा बने। क्योंकि गुरु भाई बहन, कभी कोई भी गरीब को अब अगर आप खाना खिलाते हैं, चाहे पानी पिलाते हैं, चाहे गरीबों की सहायता करते हैं, तो वो 4 गुना होके उलट पलट के वो आपकी जिंदगी में आता है। तो इसलिए आप भूखों को जरूर खाना खिलाएं। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।